नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, ये वॉर काफ़ी लंबा खींच सकता है। इससे खाड़ी देशों को और यूरोपीय यूनियन को क्या नुकसान होगा, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसमें यूक्रेन की भी एंट्री हो सकती है। यूक्रेन की एंट्री काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि यूक्रेन के पास जो ड्रोन इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी है और उसको उस ड्रोन इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा अनुभव है। क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन वॉर में जो रसिया यूक्रेन के ऊपर जो ड्रोन हमले कर रहा है, वो सारे ड्रोन जो है ईरान में बनाए जा रहे हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी ईरान की है। रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर जो वॉर कर रहा है और उसमें जो ड्रोन यूज कर रहा है, उसकी को इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास में है। और ईरान कभी भी नहीं चाहता है कि वो ड्रोन इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के साथ में शेयर करे, क्योंकि अभी जो ईरान अमेरिका के ऊपर ड्रोन हमले कर रहा है, अमेरिका के पास और इजराइल के पास उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अमेरिका जो मिसाइल उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज करती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इधर से यदि ईरान एक ड्रोन हमला करता है और उधर से अमेरिका और इजराइल की मिसाइल उसे इंटरसेप्ट करती है, ईरान का यदि ड्रोन की कीमत 5 लाख रुपए है, तो वही उस मिसाइल जो ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रही है उसकी कीमत 5 गुना अधिक है, जो कि अमेरिका के लिए काफी एक्सपेंसिव है। इसीलिए ईरान चाहता है कि वो कभी भी यूक्रेन अपने ड्रोन इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी उसके साथ में शेयर ना करे, और इसीलिए ईरान यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाए हुए है। जैसा कि आप जानते हो, ईरान और रसिया दोनों आपस में काफी अच्छे मित्र हैं। तो ईरान दबाव जो यूक्रेन के ऊपर बना रहा है, ऑलरेडी रसिया जो है यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, रसिया को डिफेंड कर रहा है। तो किसी भी स्थिति में जो है यूक्रेन ईरान से दबने वाला नहीं है। जेलेस्की का सोचना भी यही होगा कि वो किसी भी स्थिति में जो है ईरान से दबने वाला नहीं है। अब इसमें जो बाकी यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देश है, अमेरिका ने अभी सीधे सीधे तौर पर धमकी दे दी है, 7 यूरोपियन यूनियंस के देशों को धमकी दे दी है कि आप अपने नवल एयरक्राफ्ट और आप अपने युद्धपोत हमारी मदद के लिए भेजिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये काफी अच्छे से जानते थे कि यदि ये युद्ध लंबा चलता है, उसे ईरान को हराने के लिए, ईरान को रोकने के लिए बाकी देशों की मदद लगेगी। अब इसमें रसिया का सोचना क्या है, रसिया क्या सोचता है? ऑब्वियसली यूक्रेन जो है अमेरिका की मदद करेगा, क्योंकि यूक्रेन यदि रसिया से युद्ध में टिके हुए हैं तो उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा रहा है, अमेरिका उसको हथियार की मदद कर रहा है और अमेरिका उसे पूरी तरह से इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। इसी कारण से जो है यूक्रेन रसिया से इतने समय तक युद्ध में टिका हुआ है। यदि अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा तो यूक्रेन ज्यादा समय रसिया के साथ में वॉर में टिक नहीं सकता। दूसरा फैक्ट एक ये भी आता है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो इसलिए अभी डिलेमा में, इसलिए कंफ्यूजन में कि यदि वो युद्ध में अमेरिका की मदद कर दें तो युद्ध और लंबा खींचेगा, और युद्ध में यदि मदद नहीं करे तो वो अमेरिका को सीधे तौर पे मना भी नहीं कर सकते। यदि वो देश उसके साथ में युद्ध में कूद जाते हैं, युद्ध में उसकी मदद करते हैं, अमेरिका की मदद करते हैं, तो युद्ध और लंबा खींच जाएगा, और जितना ये युद्ध लंबा खींचेगा उतना ज्यादा हार्मोज रूट को डिस्टर्ब होने के कारण या तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होने के कारण तेल की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और तेल की प्राइस यदि बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सीधा सीधा भारत, चाइना और यूरोपियन यूनियन तीनों को होगा, और बाकी कंट्रीज को भी होगा। और रसिया यही चाहता है कि यदि युद्ध लंबा खींचता है तो वो उससे रसिया को सीधा फायदा होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज उसको तेल लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए रसिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। अब देखना यह है कि बाकी यूरोपियन यूनियन कब तक इस युद्ध में अपनी सहभागिता नहीं करते हैं।